आज एक खबर पे चर्चा, क्योंकि आप सब में से किसी साथी ने वो व्हाट्सएप किया था, जिसमें था कि गुजरात में जब दंगा हुआ 2002 में, गुजरात दंगे में कोई मुसलमान गुजरात छोड़ करके नहीं भागा। मैंने अपनी किताब में वो रिपोर्ट भी दी है, मुझे आंकड़े एग्जैक्ट याद नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं कि उस दंगे में लगभग बराबर मुसलमानों की कुछ ज्यादा मौत हुई थी, क्योंकि ये रिएक्शन था। उनने ट्रेन में ही आग लगा दी थी, कार सेवकों की हत्या की थी। अब जरा बहुत गौर से समझिएगा, कल असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि दिन रात भारत की मीडिया तालिबान तालिबान क्यों कर रही है। इन सबको यह लग रहा है कि तालिबान के चरित्र को दिखाने से दरअसल शरियावादियों का चरित्र दिख रहा है, कि कैसे बुर्का पहनने को नहीं पहनने वालों को की हत्या की जा रही है, कैसे महिलाओं की नीलामी की जा रही है, कैसे बच्चों को माएं फेंक रही है दूसरे के पुलिस वालों के ऊपर कि उसे मेरे बच्चों को बचा लो, क्योंकि मेरा तो जो होगा सो होगा ही। तो पूरी दुनिया में तालिबान के कारण जो कट्टर इस्लामिक चरित्र आया है, भारत के ओवैसियों को लगता है कि इससे वो नंगे हो रहे हैं, जिस कट्टरता को बेच रहे थे। इसीलिए इनको तालिबान के बारे में चर्चा नहीं चाहिए। टेलीविजन पर जितना तालिबान को दिखाया जाता है उतना बेचैन होते हैं। और मैं वेरी फर्स्ट से कह रहा हूं, 15 अगस्त से जिस दिन ये घटना हुई है, तालिबानों ने जिस दिन से कब्जा किया अफगानिस्तान, ये टेलीविजन पे खूब दिखाया जाना चाहिए, ताकि लेफ्ट लिबरल चरित्र खुल करके आए। ये सिर्फ ओवैसी नहीं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल के ये जो लेफ्ट लिबरल गिरोह के गंधौर लोग हैं, इन सब ने तालिबान पर दिखाना बंद कर दिया। आप मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पे देखेंगे, तालिबान वाली खबर बहुत कम आपको दिखेगी। ये आड़े पाड़े जो है, ये बहुत कम आपको दिखाएगा। ये मैक्सेसे अवार्डी सब जो है, ये इस चीज को छुपाना क्यों, इस पे चर्चा नहीं हो। लेकिन इसी मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पे कोई दिन एक दौर था जो कोई दिन ऐसा नहीं बचता था जिस दिन सोहराबुद्दीन की चर्चा नहीं होती थी। सोहराबुद्दीन कौन? सोहराबुद्दीन 5 राज्यों का वांटेड एक्सटॉर्शन का हत्यारा था। सोहराबुद्दीन लश्कर तैयबा की आतंकी थी इशरत जहान। इन दोनों का एनकाउंटर गुजरात पुलिस ने किया था, तो दिन रात भजन गाते थे। आज इनकी बाप की औकात नहीं है कि योगी राज में जो एनकाउंटर होता है उस पर ये पत्रकारिता करें, नहीं करते हैं। ये उसी चैनल की बात कर रहा हूं, उसी मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों की बात कर रहा हूं कि कोई नहीं चर्चा करते। योगी ये विकास दुबे पर भी चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन सोहराबुद्दीन की एनकाउंटर को सालों तक धोया, ऐसे पेश किया जैसे इस देश में सोहराबुद्दीन और इशरत जहां के अलावा कोई इनकाउंटर नहीं। ये मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं, आज जरा समझिएगा। गुजरात में 2002 में दंगा हुआ, कार सेवक अयोध्या से आ रहे थे, साबरमती एक्सप्रेस में S6 S7 बॉगी में आग लगा दिया गया। 57 लोग जल करके खाक हो गए, उनको जिंदा जला दिया गया। गोधरा एक स्टेशन है जो पूरा मुस्लिम इलाका है वहां पर, और उसकी पूरी रिपोर्टिंग मैंने की। मुझे गुजरात में उसको कवर करने का भी सौभाग्य मिला, लंबे समय वहां रहा, उसके जजमेंट को भी कवर किया गुजरात में रह करके, बहुत नजदीक से गोधरा को भी समझ पाया। मुझे मेरा कैमरामैन मुझे डरा रहा था कि मत जाइएगा वहां, उसे जाने की इच्छा नहीं होगी, और सचमुच जब मैं गया तो अंदर से मैं डर रहा था उस गोधरा में। आज भी गोधरा में डर लगता है, लेकिन मुझे वहां के कई रिपोर्टें कही कि ऐसा कुछ नहीं है, बदल चुका है, अब सब औकात में है। लेकिन वहां जो मौत हुई है, मैं यदि एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊं, बिल्कुल चलिए 59 लोग, 59, हाँ सही आप कह रहे हैं। इसीलिए आंकड़े थोड़ा बहुत ये होता है, जो सरकारी आंकड़े हैं कांग्रेस सरकार की उस समय के गृह मंत्री में, उस समय के गृह मंत्री कांग्रेस सरकार के, उसने सदन में जो रिपोर्ट दी थी उसमें यह था कि लगभग 700 समथिंग हिंदू मरे थे, 1100 के आसपास। यदि इसी के आसपास के आंकड़े हैं, मैंने अपनी किताब में इसकी व्याख्या की है, पत्रकारिता के काला अध्याय में भी उस गुजरात दंगे को कि झूठ और किस तरह का फरेब चलता था उसकी मैंने व्याख्या की। गुजरात दंगे को दिन रात इन लोगों ने गाया, भूलने नहीं दिया गुजरात दंगे। लेकिन कश्मीर में हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित भगाए गए, उनके घर जलाए गए, एक तरफा हुआ। क्यों मैं कह रहा हूं, गुजरात में दंगा दो तरफा हुआ, कश्मीर में एक तरफा अत्याचार हुआ। कश्मीरी पंडित दोबारा कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और गुजरात से मुसलमान भागा नहीं, लेकिन ये गाया गया। आज ये कह रहे हैं तालिबान पे मत बोलो, लेकिन गुजरात गाते हैं, कश्मीर पे चुप्पी लगाते हैं। महात्मा गांधी की हत्या में
अदालती आदेश हुआ, अदालती आदेश में सावरकर को, वीर सावरकर को बरी किया, लेकिन आज भी संघ को ये लपेटते हैं गांधी हत्या में। लेकिन वही सोनिया गांधी अपने पति के हत्यारे को माफी करती है, उस पर चर्चा नहीं होती। अपनी सास की हत्या पर चर्चा नहीं करती, क्योंकि वो वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, सिखों के वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, तमिल वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। इसीलिए राजीव गांधी अपने पति और अपने बाप के हत्यारे को भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहते हैं कि हमने माफी दे दी। लेकिन गांधी हत्या में जो हुई गांधी की, उसको भुनाना चाहते हैं। ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? ये इसलिए कि इनके षड्यंत्र को दरअसल समझिए। ये किस चीज को, ये लेफ्ट लिबरल गिरोह किस खबर को जिंदा रखना चाहते हैं और किस खबर की हत्या कर देना चाहते हैं। ये दरअसल षड्यंत्र है इस देश में। इस देश में ये चीनी एजेंटों का ये षड्यंत्र है, इसी के लिए इनकी फंडिंग होती है, और इसीलिए मैं इनको खैराती और खलिहर खैराती कहता हूं। अब देखिए कि ये जितने खैराती थे, ये सब नौकरी से बाहर हुए। किस लिए बाहर हुए? ये माहौल बनाते कि मोदी ने बाहर कर दिया। दरअसल मोदी कुछ नहीं किया, इन सबको हंटर मारा योगी ने। एक अपने आप को समझता था दुनिया का धान गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपर्ट, चिकना टाइप का था वो। उसकी पत्नी जो है ईडी में थी शायद। वो चला गया गोरखपुर में, धान के खेत में खड़ा हो गया, कहा धान मतलब गेहूं, गेहूं मतलब धान। ऐसे बेहुदे पत्रकार जिसको धान और गेहूं में फर्क नहीं, वो इतने दिनों तक टीवी पर बड़ा पत्रकार रहा। किस लिए रहा? क्योंकि बीबी ईडी में थी तो चैनल को मदद मिलता था उससे। अब इस चीज को जरा समझिएगा कि उसकी नौकरी क्यों गई। इसलिए कि उसने फर्जी खबर की और सोशल मीडिया पर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस को लेकर के इस पर सरकार ने नोटिस किया, योगी सरकार ने चैनल को, कहा कि इस चिरकुट को निकालो, इसलिए कि फर्जीवाड़ा करता, वरना हम कार्रवाई चैनल पे भी करेंगे। चैनल अपनी साख बचाने के लिए इसको निकाल दिया। वैसे ही दाढ़ी वाला था, फर्जीवाड़ा करता था वो। जहां निकाला जाता था कहा जाता 500 करोड़ का सौदा, 250 करोड़ का सौदा, मतलब। और इसके खिलंदर कहते हैं कि यार ये तो दाढ़ी वाले पत्रकार हैं, इनको पचा नहीं पाई सरकार। और ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल के साथ इंटरव्यू करता था, वहीं सेटिंग करता था, वीडियो वायरल हो गया, तब भी लज्जा नहीं आई। आजकल यूट्यूब पे ज्ञान दे रहा है। सब फंडिंग हो रही है इन लोग सबकी। ये सब खलियर खैराती हो चुके हुए हैं। लेकिन खैरात में मोटा आ रहा है तो एजेंडा चलाए जा रहे हैं। आज इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब खबरें गुजरात के दंगे को एकदम से फैलाते रहे कि मोदी हत्यारा है, मास मर्डरर है। सोनिया गांधी ने जाकर के कहा खून के सौदागर। लेकिन कश्मीर पर कभी सोनिया गांधी ने किसी को कहा खून का सौदागर, मौत का सौदागर कहा किसी को? सोनिया ने आज तक। उसके पति की हत्या हो गई, कहा मौत के सौदागर, कहा कभी? ये ट्रेंड है, ये षड्यंत्र है कि किस खबर को जिंदा रखना है। और इसीलिए अब ऐसी खबरें, उस समय तो तुम रोक सकते थे, आज के डेट में कोई खबर नहीं रोक सकता। हर कोई जर्नलिस्ट है और हर किसी के पास खबर है, इसीलिए कोई इस चीज को रोक नहीं सकता। मुझे लगता है कि इस विश्लेषण से आप समझ पाए होंगे कि दरअसल क्यों मैं कहता हूं कि परसेप्शन के खिलाफ एक फाइट है, और क्यों इस देश के मीडिया ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। अब ये जितने उस समय के जो बड़े बड़े तोपची बने हुए थे, ये सब सरक्षाप हो चुके हैं, औकात में आ चुके हैं। और सोशल मीडिया पर इन सबको लतियाया जाता है, इनसे सवाल किया जाता है तो ये ब्लॉक कर देते हैं खट से। मुझे ब्लॉक कर दिया उसने भी, और वो सनसनीबाज ने भी। तो दरअसल अब ये देश की जनता समझने लगी है, दौर बदल गया है, इन सबकी पहचान हो गई है। इसीलिए इस परसेप्शन को समझना पड़ेगा, इनके षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। क्यों ये अफगानिस्तान पे चर्चा नहीं चाहते और बेशर्मी के साथ तालिबानी अत्याचार को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसे देशभक्त बता रहे हैं। तो जरूरी यह है कि तमाम राज्यों की सरकार, खास करके जहां राष्ट्रवादी सरकार है, उनको लिए जरूरी है कि ऐसे तालिबान के नशेरियों को औकात बताए, जैसे हेमंता विश्व शर्मा ने मिसाल पेश किया। और जैसा योगी आदित्यनाथ का इकबाल है कि मुनव्वरों को तुरंत औकात में आ गए हैं। ये जरूरी है कि देश के तमाम राज्यों में इस ढंग की स्थिति हो, और ये आपके हाथ में, हमारे हाथ में। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सरकारों पर दबाव डालिए, इनके ऊपर कार्रवाई हो।